तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक रोटी कम खाइए, आपका बच्चा पढ़े और पढ़ेगा। कि मेरे एक अजीज मित्र हैं अनिल कुमार वर्मा जी, जो एक कविता मुझे व्हाट्सएप किए थे। अदम गोंडवी साहब की वो कविता थी और वो ये महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, और जिस गली में भूख उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरों का। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। मैं फ्रेम में दिखाई पड़ने वाला ये चेहरा आप आशीष जी हैं, और आशीष जी का एक इंटरव्यू मैं आप तक प्रसारित किया हूँ। दूसरी बार मैं आपको पुनः से अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रसारण करने जा रहा हूँ। इसकी वजह मात्र इतनी सी है कि मेरे एक अजीज मित्र हैं अनिल कुमार वर्मा जी, जो एक कविता मुझे व्हाट्सएप किए थे। अदम गोंडवी साहब की वो कविता थी और वो थी चमारों की गली। वो कविता मैं याद करके आप तक बोलता, लेकिन मेरे लहजे उतने अच्छे नहीं बन पा रहे थे, और आप मिले तो बातचीत होने लगे। तो आशीष से मैंने जब उस कविता का प्रस्ताव रखा तो इन्होंने कहा कि भैया इस कविता को मैं पढ़ता हूँ। मेरी हार्दिक अभिलाषा हुई कि उस कविता को, अदम गोंडवी साहब की कविता को, उस कविता को अमरता की तरफ ले जाते हुए आशीष कुमार पॉल, जो पत्रकारिता के छात्र हैं, आपकी आवाज़ में आप देशवासियों तक प्रसारित करूँ। सुन करके बताइएगा कि अदम गोंडवी साहब ने कैसा लिखा है और उस पर आशीष जी ने आवाज़ कैसी लगाई है। जी स्वागत है। जी धन्यवाद। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। अदम गोंडवी ने यह जो शेर है, यह शेर उसके लिए है कि जो राजनीतिक लोग हैं, यानी कि जो राजनेता हैं, उनके वादे कुछ और होते हैं, हकीकत कुछ और होता है। मैनिफेस्टो में कुछ और है, कागज़ों में कुछ और है, लेकिन हकीकत में कुछ और है। और आज भी आप देख रहे होंगे, परसों की घटना है, प्रयागराज में एक दलित युवक की हत्या और उसके बाद उसके लाश को जलाना। यानी कि यह जो चीज़ है ये सदियों से चली आ रही है। कल ही हमने अम्बेडकर जयंती मनाई है, और बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान हमको यह ताकत देता है कि सभी समान है, सभी के अधिकार समान हैं। लेकिन क्या ऐसा है? अदम गोंडवी साहब ने इसी पर एक रचना लिखी थी। उनकी जो रचना है, उनकी जो कविता है, उसका टाइटल है मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही था। चलिए सीधे कविता से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी पंक्तियाँ होंगी जिनको मैं भूल जाऊं या अच्छे से कंठस्थ नहीं है, तो उसको मैं फ़ोन के सहारे से देख करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। आइए महसूस करिए, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, और जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, सामने से आ रही है हर खुआ की छोकरी। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल तलक वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, कल तलक वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता कि उसको कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों तक ही घुटकर रह गई, चीख निकली भी तो होठों तक ही घुटकर रह गई। छटपट आई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारे उसका जल गया। इतना यथार्थ और सच, एक एक लाइन मेरी समझ से हृदय स्पर्शी, आपकी भावनाओं को छू देगा। उस समय शूद्रों की जो स्थिति थी, जो लड़ाई था, अगड़ा और पिछड़ा, दलित और वर्ण में ऐसा कुछ था, उसका कितना यथार्थ चित्रण
आदम गोंडवी साहब ने किया है। आइए वहीं से आगे चलते हैं। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारे उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। किसकी हवेली? हाँ, किसकी हवेली? छतरियों की। हाँ, जो बलात्कारी है। जी, बिल्कुल। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका काका तू कैसे मौन है, अरे पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, और कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कह के हम टाला करे, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुकाला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से। बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। वाह। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में। वे इकट्ठा हो गए सरपंच की दालान में, और दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। और क्या कहें सरपंच भाई, क्या कहे सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, और कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर हो, जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर इसको बाहों में कोई भींच ले तो क्या हुआ। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। और बात का लहजा था ऐसे, बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हरीवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया नब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, अरे जिसका मंगल नाम है वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी के पल्ला थोड़ा खोलकर, निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। जैसे ही मंगल झोपड़ी का पल्ला खोल करके बाहर निकलता है, और उसके तुरंत बाद एक सिपाही लाठी चलाता है। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर, गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर, माल वो चोरी का तूने क्या किया, कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। कौन कह रहा है? दरोगा जी कह रहे हैं, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहाँ खेड़े में था, वह भागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुँह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया मारा जाएगा।
एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, उसमें आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, उसमें आया नहीं तो लाठियों में टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही। है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। धन्यवाद। आशीष जी मेरे साथ थे और मेरी ये इच्छा थी कि इस आदमगोंडवी साहब की कविता से आप लोगों को जोड़ूं। ये कविता आपको कैसी लगी और ये दर्द कैसा लगा? ये उस ज़माने का दर्द नहीं था, आज भी ये दर्द हमारे समाज में जिंदा है, बस फर्क अलग अलग हो गया है और जुर्म करने के तरीके बदले हैं। क्यों आशीष जी? जुर्म करने का तरीका बदला है, बाकी जुर्म उतना ही कठिन है जितना तब था उतना आज है। आज भी जुर्मी है। जैसा अभी बताया आपने कि 14 तारीख को बी आर अम्बेडकर साहब की हम जयंती मनाते हैं और 13 तारीख को बोझ ढोने के लिए एक मजदूर को मारा गया और मारने के बाद जला दिया गया ना इलाहाबाद में। एक चीज़ यही कहना चाहता हूँ कि जो दलित हैं या पिछड़े, वो चाहते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा हो, और वो चाहते हैं कि उनको सबके समान अधिकार मिले और वो समाज में उनके साथ समता का व्यवहार भी हो। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक रोटी कम खाइए, आपका बच्चा पढ़े और पढ़ेगा तो लड़ेगा, पढ़ेगा तो अधिकारों के लिए लड़ेगा, समाज के लिए लड़ेगा, आपके लिए लड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए पढ़ाइए, पढ़ाइए, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करें यतन। आइए, ये वीडियो मेरी कैसी लगी? मुझे खुशी है वीडियो ग्रो करे ना करे, लोगों तक जाए ना जाए, लेकिन जितने भी लोग सुनेंगे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ प्रभावित होंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। और ये जनहितकारी के लिए, सर्वजन कल्याण के लिए मैंने इस वीडियो को आशीष जी के साथ मिल करके तैयार किया है। आगे जल्दी से फिर एक वीडियो में आपको मिलेंगे इसी तरह की वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, आपका संतोष।